टू प्रीति मैम क्लासेस। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। लास्ट हमने क्या किया था, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, दो वर्ड से पहला स्टार्ट होता है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, इंपीरियलिज्म जब वो राष्ट्र एक ऐसी पॉलिसी अपनाए जिसके अंदर के वो अपने देश की जो बाउंड्रीज है उनको लगातार एक्सटेंड करना चाहे कि आसपास के दूसरे राष्ट्र के जो हिस्से हैं वो भी अपने में ले ले। तो यही अब यूरोप के अंदर कंडीशन चल रही थी। जो 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, जितने भी राष्ट्र बने थे, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जितने भी ये राष्ट्र बने थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। और पावर बढ़ाने के चक्कर में वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि वो एक दूसरे की किसी भी बात को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। और टॉलरेट ना करने की वजह से क्या होता, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते, जो आपकी फर्स्ट पैरा के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल इंटॉलरेंट थे एंड एवर रेडी टू गो फॉर वॉर, और ये हमेशा क्या रहते थे, लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। और ऐसे में ही जो मेजर यूरोपियन पावर थी वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके, है ना, डिप्लोमेसी के तरीके से कैसे भी मैनिपुलेट करके लोगों को अपने कंट्री के अंदर जोड़ना चाहती थी। तो इसी के अंदर अब एक एरिया आता है बाल्कन्स का। यूरोप में जो सबसे ज्यादा टेंशन थी इन सभी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, जो एक टेंशन का जो मेन मुद्दा था वो 1871 के अंदर बाल्कन एक जगह थी, है ना। बाल्कन कुछ छोटे छोटे राज्यों का समूह था। तो ये जो बाल्कन रीजन था ये ज्योग्राफिकली भी बहुत डिफरेंट सा था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और इसके अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहा करते थे। अब बाल्कन रीजन के अंदर बहुत सारे छोटे देश थे, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, है ना, बॉस्निया, क्रोटनिया, बहुत सारे छोटे देश थे। और इनमें अधिकतर देशों पर ऑटोमन एम्पायर का राज था। और ऑटोमन मैंने आपको पहले पढ़ा था क्या था, इस्लामिक होते थे, जो इस्लामिक राज्य था इनके ऊपर। पर जैसे ही यहाँ पर खबर चली कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नेशनलिस्ट हो गई हैं, तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। कि जो यूरोपियन नेशन के थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि हमें भी क्या होना है, आजाद होना है। और क्यों, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो भी, हम किसी समय पर आजाद थे, हम एक नेशन थे जिसे बाद में हमारे ऊपर कब्जा कर लिया गया लोगों ने। और ये बाल्कन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, बाल्कन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्योंकि यहाँ के लोगों को स्लेव्स के तौर पर यूज किया जाता था। सारे यूरोपियन देश यहाँ पर जाके, जिसके पास भी बाल्कन का एरिया आ जाता तो उसके पास मैन पावर सबसे ज्यादा हो जाती, सबसे स्ट्रांग। जैसे आपने आज भी देखा है अफ्रीकन वाले जो इधर के लोग हैं, ये बुल्गारिया वगैरह के, क्या होते हैं, बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रांग। तो उस समय पर भी ये लोग जो थे ये एज अ स्लेव्स यूज किया करते, स्लेव यूज किए जाते थे। तो पूरा यूरोप क्या चाहता था, जिसके पास भी ये ज्यादा जाएंगे, मैन पावर ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होगा, वो पावरफुल हो जाएगा, है ना, वही लोग पावरफुल हो जाएंगे। तो अब इनके ऊपर, इनके लिए लड़ाई रहने लगी, लड़ाई करने लगे आपस में सभी लोग। अब ये जो आइडिया था ये यहाँ भी पहुंच गया, रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ के लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। और उन्होंने कहा अपने आप को कि हम तो, हमारी हिस्ट्री बिल्कुल आजाद थे, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन थे और हम तो वही बनना चाहते हैं, अब हम गुलामी में नहीं रहेंगे। अब वो कुछ देश ऑटोमन एम्पायर से चले गए, एक एक करके अपने आप को आजाद कराने लगे। और जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट वाले नेशन थे, स्पेशली इनके बीच में जो यूरोपियन सब्जेक्ट के थे, मतलब जो क्रिश्चियन थे, यूरोप से जो बिलोंग करते थे, वो सबसे पहले इन लोगों से अलग हो गए। अब जो बाल्कन के पीपल्स थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल राइट्स मांगना शुरू किया, इंडिपेंडेंसी के लिए आवाज उठानी शुरू की, और ये प्रूव करने लगे वो अपनी हिस्ट्री के अंदर कि हम कोई सब्जेक्ट नहीं है स्लेव बनाने के लिए, और हमें जो फॉरेन पावर्स आई उन्होंने हमें स्लेव बनाया, हम शुरू से स्लेव नहीं थे, तो इसलिए अब हम स्लेव नहीं रहेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। अब वहां पर रिबेलियस नेशनलिज्म होने लगा, बाल्कन स्ट्रगल करने लगे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए। और यही जो लगातार चलता रहा वहां पर, ये जो लड़ाइयां चलती रही लगातार, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन वाला आ गया। अब जो भी यूरोप की कंट्री कुछ वहां जाकर उन्हें सपोर्ट करने लगी कि ठीक है तुम आवाज उठाओ, हम तुम्हें अपने उसमें मिला लेंगे, तो ये वहां पर जाकर सपोर्ट करने लगी। और बाल्कन का जो था ये एक दूसरे के बीच में दुश्मनी वाला, एक जो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर्स राइवलरी, अ बिग पावर राइवलरी, एक दूसरे के बीच में दुश्मनी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस पीरियड में बहुत सारी लड़ाइयां हुई। जो इंपीरियल पावर थी उन्होंने ट्रेड्स की वजह से सबसे ज्यादा, कि वहां पर ट्रेड बहुत अच्छा होगा, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। कॉलोनी क्या होती है, जब
एक देश दूसरे देश पर जाकर अपना कब्जा कर लेता है, उसे पूरी तरह से अपने गुलाम बना लेता है और अपना ही राज्य वहां चलाता है, तो वो उसकी कॉलोनी बन जाता है। जैसे एक समय पर हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। इसी तरीके से वहां पर जाकर यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया, और इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरिया, ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल थे और वो बहुत ज्यादा लड़ रहे थे बाल्कन पर अपना कब्जा करने के लिए, अपनी पावर को लगातार एक्सटेंड करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ, बाल्कन जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में लड़ने लगे, बाहर से आके यूरोपियंस उसके साथ मिलकर लड़ने लगे, जिसका रिजल्ट निकला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये पूरी लड़ाई कि बाल्कन से लड़ाई शुरू हुई, बाल्कन वाले पहले अपने अंदर ही लड़ने लगे, बाहर से यूरोपियन आके उनके साथ मिलकर लड़ने लगे, और इसका रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकला। यूरोप के अंदर ही हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए, यही यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है नेशनलिज्म का, कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाया गया, कि फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद कि एंटी इंपीरियल जिसकी जितनी बाउंड्रीज है वो उतना ही रह जाएगा, कोई अपनी पावर को एक्सटेंड नहीं करेगा, अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड नहीं करेगा, बहुत सारी ट्रीटीज हुई। पर तुम्हारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पर देखो, पेज नंबर 27 पर एक मैप दिखाया गया है, जिसके अंदर के ऊपर जो एंजल्स हैं वो फ्रीडम का फ्लैग लेकर, है ना, फ्रीडम फेडरेशन का फ्लैग लेकर दिखाए गए हैं, और नीचे जो पूरा ग्लोब है, जो पूरा अर्थ है, उसके ऊपर कौन बैठी है, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया कौन है, ये ब्रिटेन की एलेगोरी है। एलेगोरी समझ आ गया होगा, एलेगोरी मतलब स्टैच्यू वहां का। तो ब्रिटानिया है, ये पूरे ग्लोब के ऊपर बैठी है। क्यों, क्योंकि एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन का यूरोप, एशिया सभी के ऊपर कब्जा था, और जो छोटे छोटे जानवर और गरीब लोग दिखाए गए हैं, ये सिंबल है उनके गुलाम बनाए हुए लोगों के। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा ही हुआ था, ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट सभी के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब इसके साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार रीड आउट करिएगा, और जैसे जैसे पैरा रीड करो वीडियो उसके साथ देखो। वीडियो देखने के बाद एक बार दोबारा पैराग्राफ रीड करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, इस पेज पे जो आपका इंपीरियलिज्म का क्वेश्चन एक आ जाता है एग्जाम में, इसमें दिया है आपको द आइडियलिस्टिक लिबरल democratic sentiment of a nationalism became a narrow creed with limited ends। ये तुम्हारे फर्स्ट पैरा की सेकेंड लाइन के अंदर दिया गया है, लिमिटेड एंड्स तक, कि जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे वो क्या हो गया था, लालच में बदल गए थे, अब जरूरत नहीं थी, एक दूसरे में लालच इतना बढ़ गया था। सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाल्कन नेशनलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए बाल्कन के एग्जाम्पल के साथ 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन इस पेज से आपका बनता है, 26 पेज से। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार सारे वीडियोस को पैरा के साथ जरूर देखिएगा, आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।